वेलकम एवरीवन बैक टू आवर चैनल। अच्छा, तो क्या मैं सही हूं कि सिर्फ एक दिन रह गया है आपके एग्जाम में? या आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक दिन रह गया है आपके एग्जाम में, अपने एग्जाम में पेपर 1 अकाउंट सीए फाउंडेशन। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3R पेपर स्ट्रेटेजी। बिल्कुल आपने सही सुना। कल जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में 110% होनी चाहिए, क्योंकि वही चीजें हैं जो मेक श्योर करेंगी कि आप अपने एग्जाम में डिस्टिंक्शन लेके। बात आती है कि आप सिर्फ मेरी ही बातें क्यों सुने, क्योंकि मैं हूं सीए फाइनलिस्ट स्वरणजीत सिंह और मैंने अपना सीए फाउंडेशन 2020 में कंप्लीट किया था। और नन अदर देन मैंने मेरे सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आई गॉट 63 मार्क्स। I got the distinction and the most important thing वो मैंने किया था with the self study। तो इस विषय में अगर कोई आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकता है कि पेपर की 3 घंटे की वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो 110% वो कोई और नहीं, वो सिर्फ मैं हूं। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कल 3 घंटे में आपको क्या करना है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पेपर में कुल मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। चलो समझते हैं कि आखिर कल आपको 3 घंटे में ऐसा क्या करना है कि 110% आपकी अकाउंट्स में डिस्टिंक्शन बिल्कुल आए। लेट्स गो। चलिए समझते हैं। एक बहुत सिंपल सा शेड्यूल समझो। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। 110% यू शुड स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखना, पेपर स्टार्ट होने से पहले यू विल बी असाइंड 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ध्यान से सुनना, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। इस टाइम में यू डोंट हैव टू लुक अपॉन क्वेश्चन 1। आपको क्वेश्चन 1 बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्वेश्चन 1 आपने 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो सर, उस 15 मिनट में हम क्या करें? बहुत ही सिंपल सी बात है। इन 15 मिनट में आपने सोचना है कि बाकी मतलब एक्सेप्ट क्वेश्चन 1, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से कौन से 2 क्वेश्चंस आपको 110% बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे आपने 15 मिनट में ये डिसाइड कर लिया कि इन 5 क्वेश्चंस में से कौन से 2 क्वेश्चंस है जो आपने पक्का ही पक्का करने हैं, अब आते हैं हमारा मेन काम, वो 3 घंटे की शुरुआत। अब इस 3 घंटे में बहुत अच्छे से समझना, अगर आपने एक क्वेश्चन को पकड़ के रखा तो डिस्टिंक्शन नहीं आएगी। यू हैव टू एप्रोप्रिएटली एलोकेट द होल टाइमिंग टू ऑल द क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से समझना। अब आपने शुरू करना है सीधा क्वेश्चन 1 से। आपने सीधा शुरू कर देना है क्वेश्चन 1 से और उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद याद है ना, आपने 2 क्वेश्चंस और पिक किए थे। क्वेश्चन 1 के साथ साथ आपको वो और 2 क्वेश्चंस भी क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। और ये विद इन द स्पैन होना चाहिए 1.5 घंटे में। अगर आपने 1.5 घंटे में ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 1 और बाकी के 2 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ध्यान से सुनना, 20 into 3 that is 60 मार्क्स। आपने 1.5 घंटे में ऑलरेडी 60 मार्क्स का एग्जाम इजीली क्या कर लिया? अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ऑलरेडी यू हैव स्कोर्ड योर पासिंग। और जब आपने अपनी स्कोरिंग, जब आपने अपनी पासिंग इंश्योर कर ली है, अब आप रेडी हो रिस्क लेने। तो इसका मतलब आपने 1.5 घंटे में अपने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके साथ साथ वो 2 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है लेफ्ट 1.5R। अब आगे के 1.5 घंटे आपने क्या करना है? अब जब आपकी पासिंग सिक्योर हो चुकी है, आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन, आपके 60 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट हो चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पासिंग सिक्योर हो चुकी है। अब बारी है रिस्क लेने की। अब बारी है रिस्क लेने की। याद है ना, 3 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी परस्यू कर लिया और बाकी के बचे लेफ्ट 3 क्वेश्चन
बाकी के बचे लेफ्ट 3 क्वेश्चन में अभी आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन, और इन 2 क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं ऐसे जो आप कर सकते हो, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अब बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अब यही चीज है जो आपकी डिस्टिंक्शन को क्या करेगी? 110% गारंटीफाइड करेगी। मत करना। तो क्यों ना एक पूरी वीडियो को मैं एक बार फिर से समराइज करूं। जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है उसमें आपने क्वेश्चन 1 बिल्कुल भी नहीं देखना है, वो आपने शुरू में ही उठाना है जब आपके 3 घंटे का एग्जाम शुरू होगा। उस 15 मिनट की टाइमिंग में आपको क्या सोचना है कि बाकी के बचे 5 क्वेश्चंस में से आपको कैसे ऐसे 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आते हैं, वही आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में। सो बेसिकली पहले 1.5 घंटे में यू हैव टू कंप्लीट योर 3 क्वेश्चंस। फिर सुन लीजिए, पहले 1.5 घंटे में यू हैव टू कंप्लीट योर 3 क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी के 2 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। अगर 1.5 घंटे में आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब आपने 60 मार्क्स का पूरा एग्जाम, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और कहीं ना कहीं आपकी पासिंग सिक्योर हो चुकी है। अब बारी है रिस्क लेने की। बाकी के बचे 1.5 घंटे में आपने बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद ही आपकी डिस्टिंक्शन हो जाएगी पक्की। So guys, by using the same strategy and also being a self-study student, मैंने इस strategy से not just 63 marks attain किए, बाकी के और subjects में I scored all over distinction. तो this is the highly proven strategy from myself और अगर ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेगी so I will be so glad। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के एग्जाम के लिए भी you want a 3-hour paper strategy, so do not forget to subscribe our channel और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।